Fundamental of nursing. In the same chapter, next topic is same chapter मतलब केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट का जो चैप्टर है उसमें का नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैडर इरिगेशन. ब्लैडर इरिगेशन मीन्स इसके अलग अलग मीनिंग्स है. ब्लैडर लवाज, ब्लैडर वॉश आउट एंड ब्लैडर फ्लश. द डेफिनेशन इज it is washing out the urinary bladder by directing a stream of solutions into the bladder through the urinary metres by means of the catheter. इसका मीनिंग क्या है? यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन का मतलब जो ब्लैडर है अपना यूरिनरी वो वॉश आउट करना, ओके, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ कैथेटर. कैथेटर डाल के अंदर की जो ब्लैडर के इनसाइड है वो एक सॉल्यूशन से वॉश कर देना पूरा. ये किस किस चीज़ में किया जाता है? व्हाट इज़ द पर्पसेस ऑफ ब्लैडर इरिगेशंस? टू एंश्योर पेटेंसी ऑफ यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम. जिस पेशेंट का लाइफ बहुत लॉन्ग पीरियड से कैथेटर डाला है, जैसे कि वो बेड रिडन पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ये पेशेंट में वो दिन से हम लोग कैथेटर डाल के रखते हैं. कैथेटर डालने के बाद बहुत दिन के बाद वो क्या हो जाता है, उससे पस सेल्स निकलते हैं. फिर बहुत दिन तक जब भी कैथेटर अंदर रहता है तो क्या होता है, वाइट वाइट सेल्स उसमें दिखाई देते हैं ट्यूबिंग्स में. तो ये कैथेटर, इसके वजह से क्या होता है, कैथेटर ब्लॉक हो सकता है. सो ये ब्लॉक होने से बचाने के लिए ब्लैडर इरिगेशन दिया जाता है. टू एंश्योर द पेटेंसी ऑफ यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम, to clean the bladder for a stagnant urine and bacteria and excess mucus pus formation and blood clots. जब भी ब्लैडर में कुछ ब्लड क्लॉट्स रहेंगे, ज़्यादा पस सेल्स रहेंगे, तो वो वॉश आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैडर इरिगेशन देते हैं. टू रिलीव द कंजेशन ऑफ पेन इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस. कि कभी कभी क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन ज़्यादा होता है. किसी फीमेल में ये ज़्यादा दिखाई देता है, ये तकलीफ फीमेल पेशेंट्स में. वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं ओपीडी में कि मुझे बहुत लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, नीचे का पेट बहुत दुख रहा है. लोअरी पे जो पेट बोलते हैं ओटी पेट, ज्यादा मराठी तो ओटी पोट बोलते हैं, हिंदी में मालूम नहीं मुझे क्या बोलते हैं. और तो वो दर्द करता है, तो उसके वो दर्द कम करने के लिए क्या करते हैं, ये इरिगेशंस दिया जाता है. टू प्रमोट हीलिंग, टू मेडिटेट द लाइनिंग ऑफ ब्लैडर. जो ब्लैडर के टिश्यू है, अंदर की जो लाइनिंग टिश्यूज़ है, उसका इन्फेक्शन कम करने के लिए इरिगेशन दिया जाता है. उसमें कुछ मेडिसिन डालती है इरिगेशन सॉल्यूशंस में और अंदर अच्छे से वॉश करते हैं ब्लैडर. टू अरेस्ट द ब्लीडिंग. एक्सीडेंटल पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकता है अंदर, तो ब्लीडिंग कम करने के लिए कोल्ड वॉश देते हैं, कोल्ड सलाइन लेते हैं और कोल्ड वॉश देते हैं पेशेंट को ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए. टू प्रिपेयर द ब्लैडर फॉर सर्जरी एज अ प्री ऑपरेटिव मेजर्स. ब्लैडर का जब भी सर्जरी रहेगा तभी भी ये प्रोसीजर करते हैं परफॉर्म. ठीक है. ब्लैडर इरिगेशन मतलब ब्लैडर वॉश और ब्लैडर फ्लश. डेफिनेशन ऑफ ब्लैडर इरिगेशन, it is the washing of out of urinary bladder by directing a stream of solutions into the bladder through the urinary metres. यूरिनरी मीटर्स मतलब यूरिनरी ओपनिंग.
by means of catheter. Purpose is to ensure patency of urinary catheter to cleanse the bladder from stagnant bacteria, mucus, pus and blood clots. To promote healing, to mediate the lining of bladder, to arrest bleeding, to prepare bladder for surgery, to relieve pain in inflammatory conditions. Bladder irrigations. The definition of bladder irrigation is the washing out urinary bladder by directing a stream of solutions into the bladder through the urinary meatus by means of catheter. Purposes of these irrigations: to ensure the patency of urinary catheter, to cleanse the bladder from stagnant bacteria, mucus, pus and blood clots, to promote healing, to mediate the lining of bladder, to arrest bleeding, to prepare the bladder for surgery, to relieve pain in inflammatory conditions. These are the purposes of urinary or bladder irrigations. Types of irrigations, procedures. इसमें दो टाइप की प्रोसीजर्स की जाती है. फर्स्ट टाइप इज ओपन मेथड एंड द सेकेंड इज क्लोज मेथड. ओपन मेथड मतलब इट इज डन विद द असेप्टो सिरिंज. एक टाइप की सिरिंज है, वो असेप्टो सिरिंज से ये ब्लैडर इरिगेट किया जाता है. ठीक है, उसको बोलते हैं असेप्टो सिरिंज. ये 50 ml की 50 या 60 ml की सिरिंज रहती है, in which the fluid is introduced into the urinary bladder and drain out simultaneously. ये सिरिंज से अंदर फ्लूइड डाला जाता है और तभी उसी समय जितना फ्लूइड डाला है उसी समय उतना फ्लूइड बाहर निकाला जाता है. इसको बोलते हैं ओपन मेथड. नेक्स्ट इज क्लोज मेथड. दिस प्रोवाइडेड फॉर अ फ्रीक्वेंट इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस इरिगेशंस. मतलब आईवी सेट यूज करके आईवी बॉटल जो रहती है उसमें ही मेडिसिन डालते हैं. वो बॉटल का जो कनेक्शन है वो यूरिनरी कैथेटर को वो लगाते हैं और कंटिन्यू इरिगेशन देते हैं. जितना फ्लूइड अंदर डाला है उतना ही बाहर निकालते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इरिगेशंस. देखो इसमें दो मेथड है. फर्स्ट, दिस इज ओपन मेथड एंड दिस इज क्लोज मेथड. In this method, asepto syringe is used. This syringe is known as asepto syringe. जैसे syringe रहती है 50 ml की वैसे ही रहती है और उसके पीछे बड़ा बलून रहता है. ओके, ये syringe से वॉश दिया जाता है, मैनुअल वॉश.
मतलब हम लोग खड़े रह के ये सब करना है प्रोसीजर्स। नेक्स्ट प्रोसीजर इज क्लोज इरिगेशंस। इसमें क्या होता है, ये जो सलाइन की बोतल है वही लगाई जाती है डायरेक्ट फोलिस कैथेटर पे। इसमें हम लोग 3 ल्यूमेन का कैथेटर यूज़ करते हैं। 3 ल्यूमेन मतलब 3 मुंह वाला कैथेटर। ओके, नॉर्मली जो अपना कैथेटर रहता है वो 2 वे रहता है। ओके, एक इससे क्या इन्फ्लेट करते हैं और दूसरे इधर जो यूरिनरी बैग का जो ट्यूब रहता है वो लगाते हैं। ओके, पर इसमें ये वॉश करने के लिए 3 ल्यूमेन का कैथेटर यूज़ करते हैं। ऐसे 3 ल्यूमेन कैथेटर रहता है। एक जगह पे इरिगेशन पाइप लगाया जाता है, मतलब जो आईवी सेट का मुंह है वो वहाँ पे लगाया जाता है एक साइड में, एक साइड इन्फ्लेट करने के लिए और दूसरी साइड है वो जो जितना फ्लूइड अंदर गया है उधर से फ्लूइड बाहर निकलने के लिए। समझ में आया? 2 मेथड है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, राइट डाउन। Types of irrigations. There are 2 types of irrigations. Open method in this asepto syringe is used. Using asepto syringe. In which fluid is introduced into the bladder and simultaneously drain out. ये है asepto syringe. ओके, ये 50 ml की रहती है टोटल। Second method is closed method. In closed method, frequently and continuous irrigation provided. Two methods है. Open method, it is done by using asepto syringe, in which fluid is introduced into the bladder by and simultaneously drain out. And in closed method, it is frequently and continuous irrigation is provided. This procedure is done by a staff nurse. ये procedure staff nurse करती है
जब भी पेशेंट को अपने ऑर्डर्स, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स में लिखा रहता है कि पेशेंट को ब्लैडर वॉश दे दो, तभी ब्लैडर वॉश देना है, या तो ओपन मेथड से या तो क्लोज मेथड से। ये भी डॉक्टर्स से डिसाइड करते हैं कौन सा मेथड यूज़ करना है आपको, पर देते कौन है? स्टाफ नर्स ही। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स कैरी करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस है? मेंटेन द स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक। स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। फर्स्ट हैंड वॉश करना है, किधर भी टच नहीं करना है, प्रॉपरली सब जितना आर्टिकल्स हम लोगों को लगेंगे उतने आर्टिकल्स वहाँ पे ला के रखने हैं पेशेंट के साइड में, मतलब ट्रॉली पे। एडमिनिस्टर ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द डॉक्टर्स ऑर्डर्स। जब भी डॉक्टर्स के ऑर्डर्स रहेंगे तभी ही आपको देना है ब्लैडर वॉश। मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द फ्लूइड यूज फॉर इरिगेशंस। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड, कितना आपने फ्लूइड दिया है इरिगेशन के लिए और पेशेंट का आउटपुट कितना आया है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? अभी आप इसमें क्या कर रहे हैं? पेशेंट को इरिगेशन के लिए बाहर से सलाइन लगा रहे, कौन सा तो सॉल्यूशन अंदर डाल रहे, पर पेशेंट का एग्जैक्ट यूरिन आउटपुट चार्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो कैसे करेंगे चार्ट? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम यूरिन बाहर आएगा, वॉल्यूम आउट माइनस वॉल्यूम इन इज इक्वल टू यूरिन आउटपुट। मतलब आपने पेशेंट का टोटल यूरिन 800 ml आया बाहर, बैग में कितना कलेक्ट हुआ? 800 ml, पर आपने कितना दिया है? एक सलाइन बॉटल दिया है, नॉर्मल सलाइन। एक सलाइन बॉटल कितना रहता है? 500 ml का। आपने कितना दिया है वॉश करने के लिए? 500 ml का दिया, और 800 माइनस 500 300, तो ये आया एक्चुअल यूरिन आउटपुट। समझ में आया? इतना यूरिन आउटपुट है पेशेंट का, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इतना है, पर टोटल कलेक्ट बैग में इतना हुआ है। इतना कैसे कलेक्ट हुआ? क्योंकि आपने सलाइन दिया है पेशेंट को ब्लैडर वॉश के लिए 500 का, और ये माइनस किया तो इतना बैलेंस आया, मतलब ये है एक्चुअल यूरिन आउटपुट। समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जो क्लोज मेथड है उसको मैनुअल इरिगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग असेप्टो सिरिंज खुद असेप्टो सिरिंज से अंदर डालते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं मैनुअल मेथड। इन दिस मेथड pour द नॉर्मल सलाइन और स्टेराइल इरिगेशन सॉल्यूशन इनटू द बाउल, ड्रॉ द सॉल्यूशंस यूजुअली 30 to 50 ml into the catheter tip, then clean the drainage port। इसमें क्या करते हैं? सिरिंज से फ्लूइड लेते हैं हम लोग और कैथेटर के अंदर पुश करते हैं, जो बलून है वो प्रेस करके वो अंदर जाता है फ्लूइड कैथेटर के अंदर। तो ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं और साइमल्टेनियसली वो रिमूव करते हैं, जितना अंदर डाला है उतना बाहर निकालते हैं। ठीक है, और जो कंटिन्यूस इरिगेशन मेथड है सेकेंड वाला क्लोज, तो उसमें ऐसे यूज़ करते हैं। देखो, जो आईवी का लगाया है एक साइड में, एक साइड से ड्रेन कर रहे हैं, बाहर आ रहा है यूरिन। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली इरिगेशन मेथड चालू रहता है, मतलब क्लोज मेथड, सेकेंड वाला क्लोज मेथड, जो जिसमें 3 ल्यूमेन का कैथेटर यूज़ करते हैं। एक इससे आईवी सलाइन डालते हैं और दूसरे इससे बाहर निकालते हैं, और थर्ड वाला रहता है इन्फ्लेट के लिए, फिक्स करने के लिए कैथेटर अंदर। The procedures: maintain the sterile aseptic technique, hand wash should be done, arrange the articles,
hang the irrigation solutions on the IV stand, then administer only after obtaining the doctor's orders, maintain the accurate record of the fluid used for the irrigations, आपने कितना फ्लूइड अंदर डाला है, कितना फ्लूइड आपने यूज़ किया इरिगेशन के लिए, उसका आपको रिकॉर्ड रखना है. 1 पॉइंट दिया है, 1 सलाइन बॉटल से इरिगेशन दिया है, पर कभी कभी पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग रहता है तो 2 सलाइन बॉटल यूज़ करते हैं, तो उतना आपको मेंटेन रखना है. आपको मालूम रहना चाहिए आपने कितना ml फ्लूइड अंदर डाला है पेशेंट के ब्लैडर में. ठीक है. टू कैलकुलेट एग्जैक्ट यूरिन आउटपुट, insert the tip of the irrigation tubing into the port of the irrigation solution or bag using the aseptic technique. In this procedures prime the irrigation tubing and close the roller clamp. Clean the port of attach irrigation tubing and irrigation part of the catheter. Open the roller clamp and regulate the drip as ऑर्डर एंड रिप्लेस द आर्टिकल्स. मतलब जितना फ्लूइड देना है उतना ही कंटिन्यू इरिगेशन के लिए देना है. जितना आउटपुट आ रहा है वो हर एक स्टाफ कैलकुलेट करेगी. उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लॉकेज ऑफ कैथेटर्स. आपको कैसे समझेगा पेशेंट का कैथेटर ब्लॉक हुआ है? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? नहीं, आप जब भी पेशेंट के एब्डोमेन में हाथ लगाएंगे तो फुल रहेगा, टाइट रहेगा, कड़क रहेगा और पेशेंट कंप्लेन करेगा बहुत दर्द कर रहा है सिस्टर. ओके. सो नो यूरिन आउटपुट. यूरिन आउटपुट भी बहुत आवर्स से यूरिन आउटपुट नहीं रहेगा पेशेंट का. जब भी कैथेटर ब्लॉक रहता है तभी आप जब भी चेक करेंगे आवरली पेशेंट का यूरिन आउटपुट ही नहीं आ रहा है बैग में, फिर से पेशेंट के ब्लैडर के ऊपर हाथ लगाएंगे, ब्लैडर बहुत कड़क और टेंडर रहेगा. पेशेंट कंप्लेन करता रहेगा कि बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मेरा पेशाब बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे कंप्लेन करेगा. दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स. एंड इन सीवियर केसेस पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाता है कभी कभी पेशेंट्स में. ओके. दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स. एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिस. नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? Monitor the vital signs. First, monitor the vital signs. Write down the nurse's responsibilities in bladder irrigation. Monitor vital signs. Check for clots and mucus in drainage pipe. Check for clots or mucus in drainage pipe. Next, palpate the bladder. PALPATE, palpate मतलब हाथ लगाना है ब्लैडर में. palpate the bladder and note any patient's pain. So, palpate the bladder and note any patient pain or discomfort. Check the flow rate. And drainage to determine output is adequate. Next, monitor the intake output chart. Monitor the color and consistency of the urine. Monitor the color and consistency of the urine.
These are the nurse's responsibilities. सॉल्यूशंस कौन से यूज़ करते हैं ब्लैडर वॉश के लिए? एक तो नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। नॉर्मल सलाइन में बीटाडिन डाल के पेशेंट को इरिगेट किया जाता है। जब भी पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा यूरिनरी ट्रैक्ट, तभी ब्लैडर वॉश देने के लिए बीटाडिन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। और आपके बुक्स में अलग लिखा है थोड़ा, सोडियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं 1:8000, बोरिक एसिड 2%, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं, एक्रिफ्लेमिन यूज़ करते हैं 1:10,000, सोडियम नाइट्रेट 1:5000, एसिटिक एसिड 1:400। ओके, ये टाइप के सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। Rationale for this procedure to avoid the irritations of sensitive mucous lining bladder, to prevent the clot formation. Mildly antiseptic and non-irrigation solutions are used. Astringents should be used to treat the Pseudomonas infections. Pseudomonas इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कौन से सॉल्यूशंस यूज़ करने हैं। ओके, इन प्रिपरेशन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, असिस्ट द क्लाइंट टू डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन एंड फोल्ड द बैक ऑफ द टॉप बेड क्लोथ्स टू एक्सपोज द कैथेटर एंड प्लेस द बाथ ब्लैंकेट अक्रॉस द क्लाइंट्स चेस्ट एंड एब्डोमेन। इसमें क्या क्या करना चाहिए? पेशेंट के नीचे मैकिंटॉश डालना चाहिए, रबर शीट जो रहता है वो, एंड पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए प्रोसीजर के बारे में। असिस्ट द क्लाइंट्स इन डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन कैसे रहता है? पूरा ऐसे सुपाइन पोजीशन में सुलाना है, पैर नी में फोल्ड करके सुलाना है, ठीक है, वैसे वो उसको बोलते हैं डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। और जो कैथेटर का पार्ट है वो ओपन करके रखना है। These are all about the irrigation procedure. ये हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे।